दिल्ली में आज तो बारिश नहीं हुई, लेकिन कल हुई भारी बारिश ने राजधानी में जो कहर बरपाया उसका असर अब तक दिख रहा है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक बेसमेंट ढह जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इन मजदूरों की डेड बॉडी आज मिली। हालत इतनी खराब थी कि रात भर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मजदूरों को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन उनके शव आज बरामद हुए। यहाँ पे काम कर रहे थे, रात में सोई हुई थी। उसके बाद में बारिश होने के कारण रूम जो है वो बारिश के कारण जो है वो जो मिट्टी फिसल गई। फिसलने के बाद में उसके अंदर में दबा गई। बिल्डिंग में काम कर रहे थे, सरिया का काम कर रहा था। टोटल उसमें 3 आदमी थे, जिसमें हमारा जान पहचान का 2 है, जिसमें एक हमारा भंजा है और एक रिलेक्शन का ही आदमी है। दोनों साथ में काम करते थे। राजधानी दिल्ली के वसंत विहार में भारी बारिश के बाद एक दर्दनाक हादसा हुआ। 3 मजदूर अंडर कंस्ट्रक्शन घर में जा गिरे। ये वो इलाका है जहां ये मजदूर रह रहे थे। इस पेड़ के नीचे, इस नीम के पेड़ के नीचे मजदूरों ने अपना अस्थायी मकान बनाया हुआ था। अंडर कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा था। 20 फीट गहरा इस जगह को किया हुआ था, जहां पे भारी बारिश होने के चलते पानी भर गया। मिट्टी का धंसाव हुआ, पहले पेड़ नीचे गया और साथ ही जो मजदूरों का अस्थायी मकान था, टीन सेट था, वो नीचे चला गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय इस घटना स्थल पे 3 मजदूर मौजूद थे, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू की जो टीम है वो 1.5 से 2 घंटे बाद आई और लगातार 24 घंटे तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। मुश्किलें ये थी कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है वो उसमें 20 फीट गहरा जो गड्ढा था वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था। पहले पानी को बाहर निकाला, उसके बाद क्रेन के माध्यम से जो है वो टीन शेड के नीचे लोग दबे हुए थे, टीन सेट को हटाया। फिर जो मजदूर है तब तक उनकी जान जा चुकी थी। 22 घंटे लगे ये 3 डेड बॉडी एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट के लोगों को निकालने के लिए। बहुत सवाल ये हादसा खड़ा करता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे ये सवाल खड़ा करता है, जिसकी ये प्रॉपर्टी थी उस पे ये सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये हिदायत दी जाती है कि बारिश के मौसम में या फिर जब कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है वहां मजदूरों को नहीं रहना चाहिए। खासकर रात के समय में भूकंप आ सकता है, बारिश हो सकती है। वही यहाँ पे हुआ है। जब दिल्ली में भीषण बारिश हुई, उस बारिश में सुबह के समय जो है वो टीन शेड नीचे जा गिरा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, मिट्टी काटी जा रही थी। मिट्टी के कटाव से सबसे पहले पेड़ नीचे गया और ये पूरा जो जमीन है वो नीचे धंस गई। बताया जा रहा है कि 6 झुग्गियां यहाँ पे थी, लेकिन केवल 3 मजदूर उस समय मौजूद थे जिनकी अब जान जा चुकी है। प्रशासन ने इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया है, लेकिन 22 से 23 घंटे लगे एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम और दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट को इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में। तो वसंत विहार से रिपोर्ट आपने देखी, जिसे दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है, वहां पर इस तरीके के हालात थे। वहां जब यह हाल है तो सोचिए बाकी जगह पर क्या स्थिति होगी। बारिश का कहर कल देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी देखने को मिला। एम्स के ट्रॉमा सेंटर समेत कई बिल्डिंग्स में पानी का रिसाव हुआ। हालत यह हो गई कि कई ऑपरेशन कैंसिल करने पड़े। सिर्फ गंभीर केसेस को ही ऑपरेशन किया गया, मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। एम्स की पीआरओ का कहना है कि सिचुएशन नॉर्मल होने में अभी वक्त लगेगा। हाँ, कल बहुत हैवी रेनफॉल हुई, अनप्रेसिडेंटेड था और बहुत भारी बारिश हुई। इस कारण हमने देखा हमारी कई बिल्डिंग में पानी आ गया था और ट्रॉमा सेंटर में हमने देखा बेसमेंट में पानी आ गया। इस कारण हमें अपने ओटी बंद करने पड़े। इसका कारण ये था कि हमारे जो जनरेटर्स हैं, हैवी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं, वो बेसमेंट में हैं और एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमें इसलिए ओटी बंद करने पड़े। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन पेशेंट्स को कोई ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी इंजरी हुई थी या ट्रॉमा हुआ था, उनको हमने सर्जरीज करी। कल ऐसी 4 सर्जरीज दिन में भी हुई हैं जब ये प्रॉब्लम थी। और परंतु अभी जो बाकी ओटी अभी भी बंद हैं, और हमारी एयर कंडीशनिंग टीम और हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं पूरा राउंड ले रहे हैं, सो दैट पूरे जब तक पूरा ड्राई ना हो जाए, सो दैट कोई मॉइस्चर ना हो किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स में, इंस्टॉलेशन में। हाँ, वो एक बारी हमें वो ग्रीन सिग्नल देंगे जब भी हम अपने ओटी शुरू कर लेंगे। पर पूरी कोशिश रह रही है कि जिन पेशेंट्स की कोई लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ हैं उनको उसी वक्त अटेंड किया जाए। मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब एक बिल्डिंग में
बिजली चली जाती है तो ना एसी काम करता है, ना पंखा काम करता है, ना कोई लाइट काम करती है, और जनरेटर सपोर्ट भी उस समय जा चुका था। तो ऐसे में जो पेशेंट भर्ती थे या वेंटिलेटर पे थे, उनके साथ आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? नहीं, डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि जनरेटर्स क्योंकि बेसमेंट में थे, पानी था, उनको भी हमें बंद करना पड़ा था। डेफिनेटली थोड़ा सफोकेटिंग हो गया था और पेशेंट्स को अटेंड किया गया था। नए पेशेंट्स को हमने भर्ती उस वक्त थोड़ा सा रोक दिया था सो दैट कि वो कहीं और अभी सफदरजंग चले जाएं, परंतु उसके बाद हमने ले लिया और हम अटेंड कर रहे थे पेशेंट्स को। तो एम्स में सिचुएशन नॉर्मल होने में वक्त लगेगा और जिसकी वजह से पेशेंट सफर कर रहे हैं। वहीं कल दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में हादसा हुआ और अब आज गुजरात में एयरपोर्ट की कैनोपी टूट गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।